बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नाइन्थ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ हम क्या करेंगे, एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो क्या 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने होंगे। इस टॉपिक से पहले हमने नाइन्थ केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस किया था, कंपाउंड। कंपाउंड से नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो मिक्सचर है। मिक्सचर वाला टॉपिक हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन की तादाद है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। या इसकी दूसरी अपना जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। दूसरी जो डेफिनेशन मैंने बताई है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने लफ्ज न्यूट्रल एटम क्यों इस्तेमाल किया है, अभी बताता हूं आपको। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। हमारे पास ये दो डेफिनेशन है, प्रोटॉन की तादाद किसी एटम में या किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की तादाद का मैंने जिक्र करते हुए कहा कि न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम होता है वो हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद क्या होती है? बराबर होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ये प्रोटॉन कहां मौजूद होते हैं? प्रोटॉन हमारे पास ये एटम है, ये उसका क्या है जो मैंने बनाया? न्यूक्लियस। और इसके गिर्द क्या होता है? न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास होते हैं मदार, जिनको हम क्या कहते हैं? शेल। इन मदार में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज है? ये है इलेक्ट्रॉन। और ये क्या चीज है? ये है न्यूक्लियस। जितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में मौजूद हैं उतने ही प्रोटॉन क्या होंगे? उसके न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। एटम न्यूट्रल है, कितने प्रोटॉन होने चाहिए? 3 प्रोटॉन होने चाहिए। जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में से हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। जो एटम है, एटम का जो शेल है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वजह से अगर इनके साथ हाई एनर्जी रेज आकर टकराए इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। मैं अगर अकेला कहता, लफ्ज न्यूट्रल एटम इस्तेमाल ना करता, न्यूट्रल इस्तेमाल ना करता, तो ये पॉसिबल था कि हम कहते कि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है। ये हमारी जो डेफिनेशन थी वो गलत हो सकती थी। क्या पता हमारे पास जो एटम आया है वो आयन की शक्ल में हो, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हों या वो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले चुका हो। तब क्या होती है? अगर इलेक्ट्रॉन किसी और से ले चुका होता, हमारे पास न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे? 3 थे। अगर ये किसी और से इलेक्ट्रॉन ले चुका होता तब ये क्या बन चुका होता? एनाइन। एनाइन में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तादाद तो एक ज्यादा हो जाती,
तब क्या होता है, हमारे पास 3 प्रोटॉन होते और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते। अगर ये वाला एटम इसके साथ कोई भी हाई एनर्जी रेज आकर टकराई होती, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें से निकल चुका होता है, इसके पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तब ये क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। तब भी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो है वो क्या हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती। कभी हमने कहा कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, ताकि हमारे पास जो एटम मौजूद है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं निकला, इस वजह से ये क्या है, इसके एटॉमिक जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो भी उसका एटॉमिक नंबर ही कहलाते हैं। जो एटॉमिक नंबर है, हम एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करते हैं Z से। अब है हमारे पास मैस नंबर, दूसरी डेफिनेशन क्या है, मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है, मैस नंबर हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसकी तादाद को क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। ये दोनों चीजें, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अच्छा याद रखना, ये जो एटम पर अपना एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से आता है, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, हमारे पास जो मैस नंबर है वो क्या है, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद, उसको क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मैस नंबर कहलाती है। अच्छा, अब याद रखना, जो हमारे पास कीमियाई खसूसियात होती हैं, कीमियाई खसूसियात का ताल्लुक होता है एटॉमिक नंबर के साथ, और जो तिब्बी खसूसियात होती हैं जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, उनका ताल्लुक होता है मैस नंबर के साथ। ये सारी चीजें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि अपना जो कीमियाई खसूसियात हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक नंबर से क्यों रिलेट करती हैं, और जो तिब्बी खसूसियात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक मैस से क्यों रिलेट करती हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें सिर्फ ये 2 चीजें थी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस। और एक एग्जांपल है, हमारे पास जो एटॉमिक मैस है उसको किससे ज़ाहिर कर रहे हैं हम, K से। किसी भी एटम का एटॉमिक मैस है हमारे पास 238, उसमें प्रोटॉन की तादाद मौजूद है 92। हमने न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है। हमें पता है जो एटॉमिक मैस है वो क्या है, एटॉमिक मैस बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम ज़ाहिर कर रहे हैं किससे, प्रोटॉन को हम ज़ाहिर कर रहे हैं Z से, प्लस न्यूट्रॉन। हमारे पास ये 2 चीजें हैं मौजूद, एटॉमिक मैस भी हमें दिया गया है और एटॉमिक नंबर भी हमें दिया गया है। हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है कि हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद कितना बाकी रहती है। ये Z हमें मालूम है, इसकी वैल्यू दी गई है, हमने मालूम क्या करना है, सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है। Z को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, न्यूट्रॉन अब हम मालूम कर सकते हैं कितना है एटॉमिक मैस 238, इसमें से माइनस करेंगे 92, हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। न्यूट्रॉन की तादाद कितनी रहती है, 238 माइनस 92, 146। ये हमारे पास क्या आंसर आया, न्यूट्रॉन की तादाद एटम में कितना है, 146 है। ये हमने एग्जांपल सॉल्व की।
अगर आपसे कोई कहता है कि आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है और एटॉमिक मास भी दिया गया है, आपने न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है, तो आप इस फार्मूले के तहत न्यूट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना उसमें सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कंप्रीहेंसिव तौर पर डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। क्योंकि केमिस्ट्री को हम सिर्फ ये कहकर नहीं चला सकते कि ये फलां चीज़ है। केमिस्ट्री में ये जानना भी जरूरी है कि अगर ये चीज़ है तो इसके पीछे रीज़न क्या है इसकी, अगर ये चीज़ ना होती तो क्या रीज़न होती। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो 4 सेशन है, इन सब के टॉपिक हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, हम ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हर टॉपिक के बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। पॉसिबल ऑब्जेक्टिव जितना बनती होंगी वो भी सारी की सारी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।